हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आज आप सबको सलाम करता हूँ। कितने लोग आज खुश हैं? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावन का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो, जो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश रहती है। ये उसकी वफादारी है कि उसने आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा है, क्योंकि दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग थे जिनको आज का दिन देखना नसीब नहीं हुआ, लेकिन ये उसकी वफादारी है कि वो हर रोज़ हमें जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और तवानाई अता करता है। आमीन। हमारे चैनल को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बहुत से लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके। आइए मेरे साथ खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को खोलिएगा और लूका की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत आज शुभ हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। और आज हम एक लफ्ज़ इख्तियार के तौर से सीखने वाले हैं, जिसके लिए इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ अथॉरिटी इस्तेमाल हुआ है। और आज हम सीखेंगे लूका की इंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत पढ़ेंगे। और आज मैं आपको 5 किस्म के इख्तियार के तल्लुक से बताऊंगा। नंबर 1 खुदा का इख्तियार, नंबर 2 मसीह का इख्तियार, नंबर 3 रसूलों का इख्तियार, नंबर 4 दुनियावी इख्तियार और नंबर 5 शैतान का इख्तियार। ये 5 तरह के इख्तियार के तौर से हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे। वैसे तो ये मैसेज काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी मुझसे बयान हो सके मैं उसको बयान करूं, और बाकी जो है वो अगले संडे हम इसको सीख सकते हैं। आइए खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। नंबर 1 खुदा का इख्तियार, हम उसके तल्लुक से अभी ये तिलावत करने वाले हैं। लूका की इंजील 12वां बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत। कलाम खुदा में यूं लिखा है, मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूं कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें जताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डाले। हां, मैं तुमसे कहता हूं कि उसी से डरो। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। इस जगह पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातिब है और उनसे कहता है कि मैं तुम दोस्तों से कहता हूं। यूहन्ना की इंजील में उसने कहा कि मैं तुमको नौकर नहीं कहता, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि मालिक कहां जाता है। मैं तुमको अपने दोस्त कहता हूं, क्योंकि दोस्त जो होता है वो दोस्त का महरम राज होता है। जो बात बता दोस्त से कर सकता है वो माँ बाप से भी नहीं कर सकता, बहन भाइयों से भी नहीं कर सकता, रिश्तेदारों से भी नहीं कर सकता। दोस्त जो होता है वो दोस्त के बहुत ज्यादा करीब होता है। वो उसकी पर्सनल बातों के तल्लुक से, उसके पर्सनल प्लानिंग के तल्लुक से वो जानता होता है। और दोस्त की दोस्त के साथ एक बात होती है। इसलिए यीशु मसीह ने यहां पर फरमाया कि मैं तुम दोस्तों से ये कहता हूं। क्या कहता हूं? कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं। बदने तो एक दिन मरना ही है, कोई पहले मर जाता है, कोई बाद में मर जाता है, इसने तो एक दिन मरना ही है। इसलिए वो कहता है कि तुम उन लोगों से ना डरो जो तुम्हें कत्ल करते हैं, जो तुम्हें हलाक करते हैं, मार डालना चाहते हैं। चोर नहीं आता बल्कि चुराने और मार डालने, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। और यीशु मसीह हमें यहां पर कह रहा है कि उनसे ना डरो। आमीन। जो तुम्हें मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं, बल्कि उसका डर अपने अंदर रखो, क्योंकि जो तुम्हें मारना चाहते हैं वो मारने के बाद और कुछ नहीं कर सकते।
बल्कि वो तो इतने दलेर होते हैं मारने वाले कि मारने के बाद में छुपते फिरते हैं, ऐसे ही ना। इतने डरपोक होते हैं वो मारने वाले कि बाद में खुद उनके अंदर खौफ पैदा हो जाता है। आप देखें किसी भी जगह पर अगर कोई कत्ल हो जाए तो फिर उसके बाद लोग छुपते फिरते हैं, क्या हमने तो कत्ल कर दिया है और इसकी सजा जो है वो फांसी, आपको पता है। लेकिन यीशु मसीह हमें सिखाता है कि वो कत्ल करने के बाद और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उससे डरो जो कत्ल करने के बाद, कत्ल होने के बाद तुमको जहन्नम में भी डाल सकता है। याद रखिए, आपके दुश्मन आपकी रूह को बदन से जुदा कर सकते हैं, और वो तो वैसे भी हो जानी है जिस दिन मौत आनी है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह यहां पर कहता है अपने बाप के तल्लुक से, खुदा के तल्लुक से, कि उसका डर और उसका खौफ आपके अंदर होना चाहिए, जो मरने के बाद जहन्नम में डालने का इख्तियार, अथॉरिटी, पावर, खुद मुख्तारी रखता है। वही जन्नत में डाल सकता है और वही जहन्नम में डाल सकता है। ये अथॉरिटी खुदा बाप ने अपने पास रखी है। सो पहला इख्तियार जो है वो हम खुदा बाप के तल्लुक से सीख रहे हैं, और अमाल की किताब उसका पहला बाब 7वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, शागिर्दों की बात हो रही है, उसने उनसे कहा, यानी यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। बाप ने जो बातें अपने इख्तियार में रखी हैं उनके तल्लुक से जानना तुम्हारा काम नहीं है। जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए, जिसका काम उसी को साजे। जो खुदा का काम है वो हम नहीं कर सकते। खुदा पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। आसमान का इख्तियार उसका है, जमीन का इख्तियार उसका है, जमीन के नीचे का इख्तियार उसका है। हम खुदा के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आमीन। इसलिए हमें जितना बताया जाता है हमें उतना ही उसी पर अमल करने की जरूरत है। कई लोग जो हैं वो हद से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कलाम में बातें नहीं लिखी वो भी कहते हैं कि हमें बताओ। वो हम कैसे बताएं जब लिखी नहीं है, तो कैसे हम बता रहे अपने पास से। इसलिए यीशु मसीह से यहां पर सवाल कर रहे थे बादशाही के तल्लुक से, तो यीशु ने जवाब दिया कि जिन बातों को बाप ने अपने इख्तियार में रखा है उसके तल्लुक से जानना, यानी इल्म हासिल करना तुम्हारा काम नहीं है, बल्कि ये आसमानी बाप का काम है। हम एक खबर पढ़ेंगे रोमियो का खत, उसका 9वां बाब और उसकी 19वीं आयत से, कलाम खुदा में से देखेंगे 19वीं आयत से, बस तू मुझसे कहेगा फिर वो क्यों ऐब लगाता है, कौन उसके इरादा का मुकाबला कर सकता है। ऐ इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है। क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया। हमें किसने बनाया है? खुदा ने बनाया है, अपने हाथ से बनाया है। किसी को गोरा बना दिया, किसी को काला बना दिया, किसी को किस तरह से बना दिया, किसी को छोटा कद दे दिया, किसी को बड़ा कद दे दिया। हाँ जी। तो अगर अब हम शीशे में जाएं, देखें अपने आप को कि मैं तो अच्छा नहीं हूं, मेरा तो कलर अच्छा नहीं है, मेरे तो नैनक्श अच्छे नहीं है, ये क्या खुदा ने मुझे बना दिया। तो यहां पर खुदा कह रहा है तू कौन होता है मुझे कहने वाला कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया। जैसा भी खुदा ने बनाया है खुदा की शुक्रगुजारी करें। आमीन। कभी उनसे पूछे तो देख नहीं सकते, कभी उनसे पूछे तो बोल नहीं सकते, कभी उनसे पूछे जिनके हाथ नहीं है, जिनके पांव नहीं है, तो चल नहीं सकते, इससे शुक्र करें। बाइबल कहती है ऐ इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है। क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से ये कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया। क्या कुम्हार को मट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लूदे में से एक ही बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए बनाए। क्या ये कुम्हार को इख्तियार नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि वो एक ही
लूंदे में से जिस तरह का बर्तन बनाना चाहे वो बना दे। मट्टी यह नहीं कह सकती कि तूने मुझे क्यों ऐसा बर्तन बनाया। यह मिसाल देकर वो यहां पर बात कर रहा है। तो हमें भी खुदा ने मट्टी से बनाया है। हालेलुया। हमारा कुम्हार कौन है? हमारा कारीगर कौन है? हमें बनाने वाला, हमें तराशने वाला, हमें यह सब कुछ देने वाला कौन है? लिखा है खुदा ने मट्टी ली और उसने इंसान को पैदा किया, और फिर आदम में से उसने हवा को भी, उसकी पसली में से हवा को भी उसने पैदा किया। सो हम में से कोई शख्स खुदा को ये नहीं कह सकता। यशायाह की किताब में लिखा है, अफसोस उस शख्स पर जो अपने मालिक से झगड़ता है। मालिक ने जैसे हमें बना दिया है, हमें खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। शिकवा करने की जरूरत नहीं है, गिला करने की जरूरत नहीं है। या जो हमें उसने बनाया है, बनाए के ऊपर मेक अप करना, बनाए के ऊपर बनाना, चार चार क्रीमें लगाकर अपने कलर को चेंज करना, यह भी गलत है। क्योंकि जैसा उसने हमें बनाया है वैसा हमें खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहिए। लेकिन हम बनाए के ऊपर बनाते हैं, हम खुदा की शक्ल के ऊपर, हम अपनी मर्जी से उसके ऊपर कुछ लगाते हैं, हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं ताकि हम बदल जाएं। ऐसे ही ना। और जब मेकअप उतर जाता है तो थोड़ी देर के बाद वो शख्स पहचाना नहीं जाता कि ये कौन है, क्योंकि बनाए के ऊपर हम बनाते हैं। कई कुड़ियां ब्याह ते की करदियां ने, तैयार करने वालियां वो कुड़ी नूं बांदरी बना देंदियां ने, वो कुड़ी पहचानी नहीं जाती, कुड़ी हो एक हो। बनाए के ऊपर बना ताकि हम और खूबसूरत लगे। लेकिन सुने, जैसा खुदा ने हमें बना दिया है उसके लिए हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदा से झगड़ा नहीं करना चाहिए, खुदा से लड़ाई नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करना चाहिए। यहूदा का खत है, उसका एक ही बाब है और उसमें से एक आयत हम पढ़ेंगे। 25वीं आयत है, यहूदा का खत है, उसका एक ही बाब है और उसकी 25वीं आयत खुदा के सीधी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। यहूदा का खत, उसकी 25वीं आयत। मेरी बाइबल जो है ना बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, इसमें से ना अब मुझे जल्दी, हाँ जी, 25वीं आयत में लिखा है, उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और अज़मत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो अज़ल से है, अब भी हो, अब्दुल आबाद रहे, आमीन। उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है। खुदाए वाहिद, खुदा बाप की बात हो रही है। हालेलुया। उसका इख्तियार अब्दुल्ला आबाद शुरू से है और आखिर तक उसका इख्तियार इसी तरह रहेगा, क्योंकि वो ला तब्दील है, वो आज कल बल्कि अबर तक यकसा है, इसलिए उसका इख्तियार बदलने वाला नहीं, उसका इख्तियार कायम रहने वाला इख्तियार है। अब यही इख्तियार उसने अपने बेटे यीशु मसीह को दिया और यीशु मसीह ने इस बात का इकरार किया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। यह इख्तियार कहां से मिला है? क्या करने से मिला है? कलाम हमें बताता है उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी सूरत इख्तियार की खादम बन गया और मौत, बल्कि सलीबी मौत द्वारा की। इसीलिए खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि उसी के सामने हर एक घुटना झुके और हर एक जुबान इकरार करे कि वही खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। आइए मेरे साथ मत्ती की इंजील निकालें और अभी हम मसीह के इख्तियार के तौर से सीख रहे हैं। मत्ती की इंजील और उसका
9वां बाब और उसकी 6ठी आयत हम पढ़ेंगे कलाम खुदा में से, मत्ती रसूल की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत मसीह के इख्तियार के तल्लुक से हम अभी यह हवाला पढ़ने वाले हैं, मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत से। कलाम खुदा में यूं लिखा है, लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। हालेलुया। और ये अथॉरिटी किसके पास है? खुदा बाप के पास है। और खुदा बाप ने ये अपनी अथॉरिटी किसको दे दी है? किसको दे दी है? अपने बेटे यीशु मसीह को दे दी है। सो गुनाह माफ करना यह खुदा का इख्तियार है, लेकिन उसने अपना इख्तियार किसको दे दिया है? बेटे को दे दिया है। इसलिए इब्ने आदम ने यहां पर कहा कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफरूज से कहा, उठ, अपनी चार पे उठा और अपने घर चला जा। और वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे, जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। खुदा की शुक्रगुजारी करने लगे कि जिसने अपने बेटे को यह इख्तियार बख्शा कि वो एक शख्स को जो 38 साल से बीमार है, चारपाई पर पड़ा हुआ है, उसकी कोई शख्स मदद नहीं कर रहा। हर एक बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है। खुदा का फरिश्ता वक्त पर आता, पानी को हिलाता और बहुत से लोग उस पे उतर जाते और वो शिफा पाते। लेकिन इस शख्स की कोई शख्स मदद करने के लिए तैयार नहीं। यीशु मसीह जानता था वहां पर एक ऐसा शख्स है जो चारपाई पर पड़ा हुआ है, 38 साल उसको हो चुके हैं। यीशु खुद ही उसके पास चला गया। आमीन। और यीशु ने कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा, जा, तेरे गुनाह माफ हुए। इसका मतलब है कि चारपाई पर पड़ने का सबब गुनाह था, इसलिए यीशु ने कहा, जा, तेरे गुनाह माफ हुए। अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा, पर आइंदा गुनाह ना करना, ताकि ऐसा ना हो इससे भी ज्यादा मुसीबत तुझ पर आए। सो इब्ने आदम को गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है, और बीमारों को अच्छा करने का भी इख्तियार है, लंगड़ों को चलाने का भी इख्तियार है, कोड़ियों को पाक और साफ करने का भी इख्तियार है, बदरूहों पर भी उसका इख्तियार है। एक शख्स जिसमें लश्कर था, वो कहने लगा, ऐ खुदा ताला के बेटे, मुझे वक्त से पहले अजाब में ना डाल। यानी इसका मतलब है अजाब में डालने का भी इख्तियार यीशु मसीह के पास है। और आप जानते हैं बाइबल कहती है अदालत का सारा इख्तियार बाप ने बेटे के स्पुर्द कर दिया है, और बेटा रास्ती से अदालत करेगा। और लिखा है जब अपने तख्त पर बैठेगा तो लिखा है कि वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। यानी उसके पास भेड़ों को बकरियों से जुदा करने की अथॉरिटी है, इख्तियार है। हालेलुया। इस इख्तियार के लिए हम खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं। 11वें बाब के 27वें आयत को भी हम पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत को भी हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। 27वें आयत में लिखा है, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। हालेलुया। कितना कुछ? मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। यानी सब कुछ मुझे अथॉरिटी, इख्तियार, जमीन आसमान की, जमीन के नीचे हर एक चीज का इख्तियार जो है वो मुझे दिया है। यानी देने वाली एक शख्सियत है, और वो शख्सियत जो है वो खुदा बाप है। आमीन। सो लिखा है मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। कोई शख्स नहीं जान सकता, ये सिर्फ बेटा ही जानता है, या हम जानते हैं, खुदा के कलाम में हमें बताया है। हालेलुया। दूसरे लोग नहीं इस बात को जानते। और यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब 18वें आयत में लिखा है, मुझे देने का भी इख्तियार है और फिर वापस लेने का भी इख्तियार है। यीशु मसीह ने यह फरमाया है कि कोई मेरी जान जबरदस्ती लेता नहीं है, बल्कि मैं खुशी के साथ अपनी जान बहुतों के लिए देता हूं। खुशी के साथ मैंने अपने आप को खाली किया है। ऐ बाप, हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुशी के साथ उसने कहा मैं अपनी जान देता हूं।
फिर यूहन्ना की जिल्द 17वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, चुनांचे तूने मुझे हर बशर पर इख्तियार दिया है, हर बशर पर। उसका ताल्लुक किसी भी कौम से, किसी भी मजहब से क्यों ना हो, हर बशर पर यीशु मसीह के पास इख्तियार है, अथॉरिटी है। वो उसको जहन्नम में डाल सकता है, उसको जन्नत में भी डाल सकता है। आमीन। फिर इसी तरह हम देखते हैं कलाम खुदा में से मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर उसने 12 शागिर्दों को अपने पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा ताकि उनको निकाले और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। बाप ने बेटे को इख्तियार दिया और बेटे ने आगे आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया। लूका की इंजील में लिखा है, मैंने तुमको इख्तियार दिया है, सांप और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत के ऊपर गालिब हो। गाली पाने का इख्तियार दिया गया है, फतह पाने का इख्तियार दिया गया है, मुझे और आपको दिया गया है, ईमानदार लोगों को दिया गया है। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोर्चे होंगे, मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज कहेंगे उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार अच्छे हो जाएंगे। और फिर यीशु मसीह ने कहा, कोई चीज तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये मैंने तुमको इख्तियार दिया है। हालेलुया। तो फिर इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? ट्रैफिक पुलिस वाले इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े ट्राले को ऐसे हाथ देते हैं तो ट्राले रुक जाते हैं। उनके हाथ में पावर नहीं है, उनका हाथ तो एक मोटरसाइकिल नहीं रोक सकता, लेकिन जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहना होता है, वर्दी पहनी होती है, जो उसके ऊपर मोहरें लगी होती हैं, वो उनकी अथॉरिटी है, इख्तियार है। उसकी वजह से बड़े बड़े ट्राले जो हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि हुकूमत ने उनको अथॉरिटी दी है, इख्तियार दी है कि आप चालान काट सकते हैं, आप किसी की गाड़ी को बंद भी कर सकते हैं, जुर्माना ले सकते हैं। ये अथॉरिटी उनके पास है, उनके अपने पास इतनी ताकत नहीं है। तो इसलिए जब रोल उसका लिबास हम पहन लेते हैं तो फिर ये सारी अथॉरिटी हमारे पास आ जाती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, ठहरे रहना जब तक आलमी बाला से तुम पर कुव्वत का लिबास नाज़िल ना हो। जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो फिर तुम कुव्वत पाओगे। तमाम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। अब रसूलों के इख्तियार के तौर से हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे एक हवाला, पहला ग्रंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 4थी आयत। जल्दी से हम इसको पढ़ेंगे। रसूलों का इख्तियार क्या है? एक तो ये इख्तियार है जो मैंने आपको बताया है, और पौलुस रसूल जो है वो एक और इख्तियार की भी बात करता है, 9वां बाब और उसकी 4थी आयत। लिखा है, क्या हमें खाने पीने का इख्तियार नहीं? क्यों भाई? बैल जहां पर काम करता है उसने वहां पर ही खाना होता है ना। इसलिए पौलुस कहता है कि हर अच्छी चीज में अपने पेशों को शामिल करें। आमीन। तो बैल किसको कहा गया है? लिखा, दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। बैल ने जहां पर काम करना उसने वहां पर उसने खाना। वो कहता है हमें खाने पीने का इख्तियार नहीं। क्या हमको ये इख्तियार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह कर लिए फिरें जैसा और रसूल और खुदावंद के भाई और कैफा करते हैं? या सिर्फ मुझे और बरनबास ही को मेहनत मुशक्कत से बाज रहने का इख्तियार नहीं? कौन सा सिपाही कभी अपनी गिरा से खाकर जंग करता है? सिपाही बैठे हुए हैं ना बॉर्डर पर, तो वो अपने पास से वो सब कुछ खा पी कर जंग नहीं करते। हुकूमत उनको सपोर्ट करती है, हुकूमत उनको तनख्वाह देती है, अगर कोई मर जाए तो उसके बाद पेंशन भी लगी रहती है। हुकूमत उनके बच्चों की फिक्र करती है। क्यों? इसलिए पंजाबी च दसांगा, वो अपनी जान तली ते रख के साडी हिफाजत कर रहे हैं। ऐसे नहीं, आए दिन खबरों में आप सुनते हैं हमारे इतने फौजी जो हैं वो फायरिंग की वजह से हलाक हो गए हैं। सुनते हैं ना, जब बड़ी जंगें लगती हैं कितने फौजी हमारे मर जाते हैं, लेकिन हुकूमत उनको क्या करती है? सपोर्ट करती है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं हमारी खातिर। इसलिए रसूल यहां पर कहता है कि कौन सा सिपाही कभी अपनी गिरा से खाकर जंग करता है? कौन पाकिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता? यहां पर जिम्मेदार भी लोग बैठे होंगे,
तो जब वो अपनी जमीन में काश्त करते हैं, फसल की काश्त करते हैं, या फ्रूट की काश्त करते हैं, या सब्जी की काश्त करते हैं, तो क्या वो खाते नहीं? बोले बोले क्यों? उनको कोई खौफ नहीं होता, उनको पूरा इख्तियार होता है, पूरी अथॉरिटी होती है, क्योंकि वो उसमें मेहनत करते हैं, काम करते हैं। इसलिए पौलुस ये मिसालें दे देकर बात कर रहा है अपने इख्तियार के तौर से, जो रसूल अपने पास रखते हैं, कि जब हम खेत में काम करते हैं, जब हम कलीसिया में काम करते हैं, जब हम कलीसिया की दुआएं करते हैं, रोजे रखते हैं, विजिट करते हैं, नए से नए मैसेज उनको सुनाते हैं, बदरूहों के साथ जंग करते हैं, तो फिर हमारे पास भी अथॉरिटी है कि हम उसका फल खाएं। आमीन, हालेलुया। ये नहीं, मैंने देखा है अपने गांव में कि जो बदरूहा कढ़ानियां पादी मुश्ताक में साध लो लिखा कराना दे किसी और चर्च में, तो ये ठीक बात नहीं है, ये बेइंसाफी है। समझ आ रही है ना? ये हमें अथॉरिटी है कि अगर हमने बदरूहें निकालनी है तो फिर निकाह भी हम नहीं करना है, जहां से हमें कुछ मिलना है, जहां से हमें फल मिलना है। अगर हमने विजिट करना है, दुआएं करनी है, आपको अच्छा कलाम सुनाना है, तो उसका हक जो है वो हमारा, ये पौलुस कह रहा है। आमीन। सो जल्दी से हम इसको पढ़ेंगे। आगे लिखा है, या कौन गला चलाकर उस गले का दूध नहीं पीता? आपने जानवर रखे, आप उनको चारा डालते हैं, आप उनसे दूध लेते हैं, फायदा उठाते हैं, तो हमारा माल कौन है? आप हैं। जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी। हमारी भेड़ें कौन है? आप हैं, जिनसे हमें दूध भी लेना है, ऊन भी उतारनी है, और सब कुछ जो कुछ भी है वो हमारे फायदे के लिए है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि हमें मसीह ने चरवाहा मुकर किया, बास को रसूल, बास को नबी, मुबश्शिर, चरवाहा और उस्ताद बनाकर कलीसिया को दे दिया, ताकि कलीसिया जो मसीह का बदन है वो तरक्की पाए और मुकद्दस लोग कामल बने। ये है रसूलों का इख्तियार। आगे लिखा है, क्या मैं ये बातें इंसानी क्या से ही के माफिक कहता हूं? क्या तौरात में भी यही नहीं लिखा? चुनाचे मूसा की तौरात में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या खुदा को बैलों की फिक्र है? क्या खुदा को अपने खादमों की फिक्र है कि नहीं? फिक्र है। फिक्र है तो वो मुहैया करता है, फिक्र है तो वो आपके दिलों को खोलता है कि आप अपने खादम को हदिया दें, दाई दें, ताकि चर्च की जरूरियात पूरी हो सके, खादम की जरूरियात पूरी हो सके, जो फुल टाइम आपके लिए वक्फ उसने किया हुआ है, दिन रात 24 घंटे वो आपके लिए वक्फ उसने किया हुआ है, आपकी खिदमत के लिए। सो जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है, और खास हमारे वास्ते ये फरमाता है, हाँ ये हमारे वास्ते लिखा गया क्योंकि मुनासिब है कि जोतने वाला उम्मीद पर जोते। हल जोतने वाला उम्मीद पर जोतता है कि 6 माह के बाद मुझे यहां से कुछ हासिल होगा। बस जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीजें बोई, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीजों की फसल काटें? क्यों भाई, ये कोई बड़ी बात है कि जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीजें बोई हैं, तो फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर पौलुस कहता है, मैं फिर इसको पढ़ना चाहता हूं, हाँ ये हमारे वास्ते लिखा गया है क्योंकि मुनासिब है कि जोतने वाला उम्मीद पर जोते और दाएं चलाने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर दाएं चलाए। पर जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीजें बोई, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीजों की फसल काटें? जब औरों का तुम पर इख्तियार है, जब औरों का तुम पर इख्तियार है। कल मैं एक फैमिली में विजिट करने के लिए गया, तो मैं कहा जी उस भैन को क्या, मैं कहा ताड़ा आदमी काफी देर तक बाहर गया, कभी दाई भी तुसी दी नहीं है। ओ भाई साहब ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਰ ਚਰਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਈ ਕੀ ਦੇਣ ਦੇ। ये ठीक बात है? बोलो कितने हमारे नौजवान बाहर के मुल्क गए हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सिर्फ एक नौजवान, मैं नाम नहीं उसका लूंगा, हर महीने वो वफादारी से दाई की भेजता है और पूरी दाई की भेजता है। और किसी नौजवान को तौफीक नहीं आ गई कि मैं अपनी पूरी दाई की चर्च में भेजा, चर्च का काम हो गया नहीं भाई साहब, हूं उस चर्च कंप्लीट हो गया तो हूं बस अपने चर्च ही आप देनी करनी। समझ आ रही? ये मैं जता नहीं रहा, अगर मैं ये कुर्बानी ना देता हले तक अपना चर्च उठे रहना। गल्लां दे बहुत से लोग करते हैं उत्ते गिर जा, उत्ते घर दे थले गिर जा, लेकिन मैं कुर्बानी दी तो फिर इत्थे तक पहुंचे।
یہ تو ہوں سونا گھر بنا کے میں بیٹھا ہونا سی. ساری کلیسیا وفادار نہیں ہے, ساری کلیسیا چرچ کا خیال نہیں کرتی. کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو نہیں کریں میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ چرچ کا جو ہے وہ خیال نہیں کرتے, اپنے چرچ کو دائیں نہیں دیتے. مجھے کسی نے شکایت بھی لگائی, ایک بہن نے آتے پائے صاحب میرے شوہر لیے دعا کرو. وہ ایک میسج آیا تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کی مووی بنا کے انہوں نے کہا جی آپ دیکھو اسی انہوں نے کلام سکھا دیا تو میرے سامنے میرے شوہر نے ودائی کی کراتی. 50,000 میرے شوہر کی آمدنی ہے اور اپنے چرچ کو ودائی نہیں دیتا. تو کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ غلط بات ہے نا. اپنا چرچ جہاں پر آپ تعلیم پاتے ہیں. ایک مثال تھانوں دینا چاہنا, تسی کھانا کھاؤ کسی ہور ہوٹل تے تے میرے جا کے نال والے ہوٹل تے دے دو, یہ گل ٹھیک ہے تانوں لگے گی؟ وہ نہ ہوٹل والے تینوں باہر ہی نہیں نکل دینا, انہیں کہنا بھائی اتنے رکھو بل, کھانا اسی تینوں کھوایا. آمین. تو یہ باتیں سیکھیں. میں جلدی سے اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میسج کافی لمبا ہے, اس لیے میں اس کو اب یہ آخری والا پڑھ کر اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. آگے لکھا ہے جب اوروں کا تم پر اختیار ہے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ نہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں گل دی؟ آندا ہوراں دا گھر کے اختیار ہے جڑے نہ تانوں وزٹ کر دے نہ تیری دعا کر دے, ہاں جی, نہ خوشی چ نہ غم چ تہاڈے نال شریک ہوندے, انہاں نوں تسی ڈائی کی دے دیندے جے پھڑ کے. تے ساڈا انہاں تو زیادہ نہیں اختیار ہے تہاڈے تے کہ اسی تہاڈے کول ڈائی کی لئیے. اور یہ خدا نے قانون مقرر کیا, اپنے خادموں کے لیے کیا اور اپنے گھر کے لیے. آگے لکھا ہے جی, لیکن ہم نے اس اختیار سے کام نہیں لیا بلکہ ہر چیز کی برداشت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز کی برداشت کرتے ہیں.